नमस्कार। शब्दगोष्ठी की जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष एवं विपक्ष की। ये कितने सक्रिय हैं, इन्हें कितना सक्रिय होना चाहिए, सत्ता पक्ष की सक्रियता के क्या मायने हैं और विपक्ष की निष्क्रियता किस कदर आम आदमी को चुभती है। फिलहाल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सभी जानते हैं बस इसी नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो फिर ये चुनाव आर पार का चुनाव होता है और ये जो 20 के 6 महीने बचे हैं ये करो या मरो के होते हैं। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इनका घमासान सड़क पर स्पष्ट नजर आने लगता है, खासकर विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास संगठन के अलावा कोई कार्य नहीं होता। उसे संगठन मजबूत करना है और संगठन के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाकर और सत्ता को चैलेंज करना है। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई काम नहीं रहता। संगठन को मजबूत करो और संगठन के माध्यम से सड़कों पर आंदोलन करो, जनहित के मुद्दे उठाओ। सत्ता पक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम सचिवालयों में अपने जो नौकरशाह हैं उनके साथ बैठ के योजनाएं बनाओ, उन्हें लागू करो। तो ये मुख्यमंत्री भवन और वहां से लेकर सचिवालय तक ये सत्ता पक्ष का सक्रियता का केंद्र रहता है। इसके अलावा भी जो उनका संगठन स्तर पर जहां भी उनका कार्यालय है वहां सक्रियता ये अपेक्षित है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा कि सर्वाधिक सक्रियता अधिकतम किससे अपेक्षित है? विपक्ष से। क्योंकि सत्ता तो इस साल फूंक फूंक कर कदम रखेगी कि कोई गलती ना हो जाए, कोई योजना चूक ना जाए, जनहित से कोई व्यक्ति बच ना जाए, उसका जनहित हो जाए, तो वो उसमें लगी रहती है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिल जाए। और विपक्ष इस ताक में रहता है कि पक्ष कोई गलती तो करे, सत्ता कोई गलती तो करे, सत्ता पक्ष कोई चूक तो करे, तो हम इसका फायदा उठा के और जमीन आसमान एक कर दें। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि कांग्रेस सिर्फ ये देखती है कि उसके नेताओं से भाजपा के लोगों ने क्या कह दिया, उसके नेता के खिलाफ कोर्ट ने क्या डिसीजन कर दिया, उसके नेताओं को ईडी परेशान कर रही है, उनके नेताओं को सीबीआई परेशान कर रही है। पर आप ध्यान से देखें, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ भाजपा कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने के लिए संघर्ष दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस का इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई संगठन का संघर्ष दिखाई नहीं देता। ना तो उसकी कोई बैठक बड़ी हो रही है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जैसा कोई मामला होता है, ये नहीं का शून्य है। लेकिन एक जो झंझावत, जो यलगार, जो सड़कों पर दिखना था कांग्रेस को, वो निष्क्रियता देख के लगता ही नहीं है चुनाव का साल है कांग्रेस के लिए। और भाजपा की अगर आप बात करें तो स्थिति ये है कि ऐसा कौन सा दिन है जब भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की, जिला पदाधिकारियों की, प्रकोष्ठों की, मोर्चों की बैठक ना हो रही हो। यानी सत्ता पक्ष के स्तर पर जो सत्ता में समाहित लोग हैं, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, ये सब अपने काम में लगे हुए हैं। उनके अलावा जो हैं वो बैठकों में उनको फुर्सत ही नहीं है, आए दिन बैठक। स्थिति ये है कि एक शिवप्रकाश भाजपा के जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं और एक मुरलीधर राव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है भाजपा के, ये तो मध्य प्रदेश में इतने दौरे करते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। और जहां तक हम ये इस मार्च के महीने की बात करें, अब मार्च के महीने में क्या रह गया है, कुल मिला के एक सप्ताह खत्म होने में। स्थिति क्या है? सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, 25-26 को यानी आज और कल मध्य प्रदेश में जमे हुए हैं। इसके बाद आज ही देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और सत्ता में द्वितीय क्रम के नेता अमित शाह छिंदवाड़ा में कमलनाथ को चैलेंज कर रहे हैं वो। और ये उनका एक टारगेट है कि अब छिंदवाड़ा को कांग्रेस से मुक्त कराना है। इसके बाद चले 25 और 26 को सिंधिया जी का हो ही गया, जेपी नड्डा। अब भाजपा में इससे बड़ी और शख्सियत कहां से लाओगे आप? जो केंद्र का अध्यक्ष है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो
26 तारीख को भोपाल में है। जाहिर है संगठन का व्यक्ति है, संगठन से लोगों की बैठक लेगा, ऊर्जा भरेगा और उन्हें आगामी विधानसभा जीतने के लिए जोश प्रदान करेगा। स्टार प्रचारक, स्टार चेहरा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 31 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है भाजपा के। इन्हें इस हिसाब से देखा जाए कि किसी भी कदम में कहीं भी कोई गुंजाइश या कंजूसी नहीं है। हर तरह का नेता आपको मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहा है। और उनके साथ फिर साथ में नहीं, अलग से ही मोहन भागवत, राजनीति की धुरी भाजपा की, सामाजिक कृतित्वों की धुरी भाजपा की, संघ की मोहन भागवत भोपाल में। तो सत्ता पक्ष में रह के सत्ता की जिम्मेदारियां संभालने के अलावा भाजपा और उसकी मातृ संस्था संघ की सक्रियता गजब की है। लोग एक के बाद एक मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। उनको ये एहसास होने नहीं दे रहे कि तुम्हें सोने की फुर्सत भी है, लगे रहिए अपने अपने मोर्चों पर। और रिपोर्ट कार्डों की स्थिति यह है कि सीआईडी की रिपोर्ट, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, संगठन मंत्रियों की रिपोर्ट क्या कह रही है, कौन अपने बूथ तक नहीं पहुंचा, कौन निष्क्रिय है, पदाधिकारी बदले जा रहे हैं। तो ये भाजपा की सक्रियता फिर ये संकेत देती है कि यदि चुनाव में ऐसा ना हो कि फिर एक 2003 से चला आ रहा है जो, ठीक है, बीच का ये 6 महीना कांग्रेस का आ गया था, वो एक अपवाद है। बाकी ये तैयारी से लगता है कि भाजपा तैयार है और उसने इस चुनाव को जीतने के लिए ही हाथ में लिया है। हारने की कोई गुंजाइश नहीं। यदि हार गए तो ये शब्द है ही नहीं है डिक्शनरी में। कांग्रेस की स्थिति शून्य जैसी है। क्या लोकतंत्र के लिए ये स्थिति ठीक है? क्या लोकतंत्र को ध्यान में रख के कांग्रेस को जीवित अवस्था में दिखाई नहीं देना चाहिए? सड़कें शून्य क्यों है? मैं उकसा नहीं रहा। क्या मुद्दे खत्म हो गए? और मुद्दे खत्म हो गए तो विपक्ष का मतलब क्या रहा? फिर आप भी राष्ट्रीय सरकार में शामिल हो जाइए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो तोहमत भाजपा पे लगाती है कि वो ये कर रही, अरे यही तो मुद्दे हैं। आप आइए ना मैदान में। उन्होंने आपके पीछे सीबीआई ईडी लगा रखी है, आप उनके पीछे पड़ जाइए। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई इस देश में? प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है अब? क्या बिजली किसानों को 24 घंटे मिलना शुरू हो गई है? क्या एक भी सड़क ऐसी नहीं बची मध्य प्रदेश में जिसमें गड्ढे हैं? किसानों को ठीक मिल रहा है प्याज का, टमाटर का? भाजपा दरअसल जो सरकार में है, मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा ठीक है, वो अपने कार्यकर्ताओं अधिकारियों के दम पर सत्ता में आती है, इसका उसे आभारी होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं इससे अधिक आभार उसे कांग्रेस की निष्क्रियता का व्यक्त करना चाहिए। यदि कांग्रेस निष्क्रिय नहीं होती, कांग्रेस में फूट ना होती, कांग्रेस में तानाशाही ना होती, तो ये 6 महीने के टूटन के बाद भाजपा पुनः सत्ता में ना आती। अच्छा कि कांग्रेस ये खरीद लिया, बेच लिया, वो बिक गया, वो बिका हुए, यानी हमारे पास जब तक है तब तक वो बढ़िया है, और जैसे ही वो गया तो भ्रष्ट हो गया, वो गद्दार हो गया। वो तो इनसे बाज आके जनता की बात करो। और यदि वाकई में वही पार्टी हो आप जिसने देश आजाद कराने का अपने गले में श्रेय डाल रखा है, तो फिर साबित करो कि तुम वही पार्टी हो जिसने अंग्रेजों को भगाया था। और नहीं, गाल बजाने के पैसे नहीं लगते, जमीन पर दिखाना पड़ता है। भाजपा की तरह, संघ की तरह काम कीजिए और वाहवाही लूटिए। और मैं तो यही कामना करूंगा कि जैसे भाजपा सत्ता स्तर पर, संगठन स्तर पर सक्रिय है, ईश्वर वही सक्रियता कांग्रेस को प्रदान करे। क्योंकि मैं ऐसा पाता हूं कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष है, यदि उतना ही मजबूत मेरा विपक्ष रहेगा, तो इससे जनता का भला होना है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। फिर कभी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।